दोस्तों 8वीं लोकसभा के लिए सांसदों को चुना जा चुका है और प्राइम मिनिस्टर के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार काम शुरू कर चुके हैं। और दोस्तों इस बार की लोकसभा बेहद दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि इस बार संसद में मजबूत विपक्ष होगा। 4 जून को आए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के 240, कांग्रेस के 99, सपा के 37 और टीएमसी के 29, डीएमके के 22, टीडीपी के 16 और जेडीयू समेत टोटल 542 सांसद संसद में पहुंचे हैं। और इस बीच लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है कि इन जीते हुए सांसदों को अगले 5 साल क्या क्या फायदे मिलेंगे और बतौर सांसद इन नेताओं की कितनी सैलरी होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की ओर से इन सांसदों को 5 साल तक कई सारी सुविधाएं मिलती हैं और इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्हें पेंशन और कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं। सांसद सदस्य को सैलरी के तौर पर हर महीने 1 लाख रुपए मिलते हैं। दिल्ली में आवास, 3 फोन, सरकार की खर्च पर फ्लाइट, ट्रेन और सड़क के जरिए यात्रा करने की सुविधाएं मिलती हैं और एक सांसद रहते हुए उन्हें कई तरह की सुविधाओं का भी अधिकार होता है। साथ ही साथ इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी इन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों सांसदों यानी कि एमपीज को पार्लियामेंट सेशन में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते के रूप में 2000 रुपये भी मिलते हैं, यानी इनका हर दिन का भत्ता 2000 रुपये होता है। अगर एक सांसद सड़क के जरिए यात्रा कर रहा है तो वो 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ते के भी हकदार हैं। इसके अलावा उन्हें हर महीने 45,000 रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलता है। उन्हें ऑफिस कैंपस के रूप में हर महीने 45,000 रुपये भी मिलते हैं और जिसमें स्टेशनरी और डाक खर्च के लिए 15,000 रुपये शामिल हैं। और इस भत्ते का इस्तेमाल सेक्रेटरी असिस्टेंट की सैलरी के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। एक सांसद किसी भी सरकारी या रेफर कराने के बाद किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज ऑपरेशन कराते हैं तो उस इलाज का भी पूरा खर्चा सरकार ही उठाती है। इसके अलावा सांसदों को सरकारी खर्च पर सुरक्षाकर्मी और केयर टेकर भी मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि जिन सांसदों को इतनी अच्छी सैलरी और इतने सारे भत्ते मिलते हैं वो सांसद कितना टैक्स देते हैं। तो आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सिर्फ अपनी सैलरी पर ही टैक्स भरते हैं और बाकी जो अलग से भत्ते उन्हें मिलते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब सांसदों की हर महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है और इस हिसाब से उनकी एनुअल सैलरी 12 लाख रुपए हुई। इस पर ही उन्हें टैक्स देना होता है। दोस्तों सांसदों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी पर दूसरे सोर्स से प्राप्त इनकम के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है। आपको बता दें कि जो वरिष्ठ सांसद होते हैं उन्हें हर महीने ज़्यादा पेंशन मिलती है। दोस्तों पार्लियामेंट के मेंबर्स, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत उन्हें पेंशन मिलती है और ये अमाउंट फिलहाल हर महीने 25,000 रुपये बताया जाता है। इसके अलावा अगर कोई सांसद 5 साल से ज़्यादा समय के लिए सांसद रहता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उसका कार्यकाल बढ़ता है उसकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए हर साल 1500 रुपये हर महीने अलग से दिए जाते हैं। एक सबसे खास बात यह है कि सांसदों की पेंशन के लिए किसी भी न्यूनतम कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं की गई है, यानी कोई एक दिन के लिए सांसद बने या फिर 80 साल की उम्र तक सांसद रहे, उसे सिर्फ एक बार संसद का मेंबर बनने पर आजीवन पेंशन मिलती है। और सांसदों के परिवार के लिए भी पेंशन की सुविधा मुहैया कराई गई है, यानी पति पत्नी या सांसद के आश्रित को भी पेंशन दी जाती है। किसी भी सांसद या पूर्व सांसद की मौत होने पर उसके पति, पत्नी या आश्रय में रहने वाले को पूरी उम्र आधी पेंशन मिलती है। वैसे आपको बता दें कि सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। अगर किसी क्रिमिनल मामले में किसी सांसद की गिरफ्तारी हो रही है तो पुलिस या फिर एजेंसी को राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा अध्यक्ष को जानकारी देनी होती है और जिसमें पूरा कारण बताना पड़ता है कि आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। वैसे इन सांसदों की सैलरी को लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।